नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा। समय चले रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जयपुर के बिरला सभागार में शुक्रवार को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें से 66 शिक्षक 30 रेडियो के तहत और 9 शिक्षक विशेष रेडी में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए शामिल किए गए। तो वहीं समारोह में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी उपस्थित रहे। इसके अलावा शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार कुणाल समेत विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत झालावाड़ में जर्जर स्कूल हादसे में 7 बच्चों के निधन पर मौन रखकर श्रद्धांजलि से की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक केवल गणित का फॉर्मूला और इतिहास की तारीख नहीं पढ़ाते, बल्कि बच्चों का अनुशासन, धन्यवाद कहना और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देते हैं। उन्होंने प्रखर राजस्थान की 2.0 का शुभारंभ किया और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से ऑन डिमांड परीक्षा की घोषणा की। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया गया। यह बिल छात्रों की सुरक्षा और कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम कसने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन सदन में इस पर खूब बहस हुई। तो वहीं विशेषकर कांग्रेस के भीतर इस बिल को लेकर मतभेद भी सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बिल का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि यह कानून छात्रों के हित में नहीं है, बल्कि कोचिंग संस्थानों का लाभ पहुंचाने वाला है। तो वहीं जूली ने बिल की कई कमियों को गिनाते हुए आरोप लगाया कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका कहना था कि जब स्कूल में प्रवेश की उम्र 6 साल कर दी गई, तो कोचिंग संस्थानों की उम्र में सीमा तय न करना सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए असहज स्थिति भी पैदा हो गई है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राजेंद्र पारीक ने सदन में सरकार के इस कदम का समर्थन कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी स्लैब में कटौती करने के फैसले के बाद राजस्थान की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। तो वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत पर करारा पलटवार किया। इसके अलावा गहलोत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2016 में ही जीएसटी पर अपनी आपत्तियां और सुझाव दिए। अगर मोदी सरकार ने तब राहुल गांधी की बात मान ली होती तो आम जनता को 9 साल तक महंगाई का बोझ नहीं उठाना पड़ता। उन्होंने कहा कि अब 2025 में जाकर सरकार ने वही कदम उठाया है जिसे पहले उठाने से जनता और अर्थव्यवस्था को नुकसान होता। तो वहीं गहलोत का आरोप था कि अब मोदी सरकार जनता को राहत देने की बजाय अपनी तारीफें लूटना चाहती है। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। तो वहीं शुक्रवार सुबह से जयपुर में बारिश हो रही है। इसके अलावा गुरुवार को जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश दर्ज की गई। तो वहीं तेज बरसात के कारण नदी नाले भी उफान पर है और जल स्तर भी बढ़ गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा 24 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है। पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में 115 मिमी और कुशलगढ़ में 52 मिमी और अन्य जिलों में भी तेज बारिश भी दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मानसून ट्रफ वर्तमान में जैसलमेर, कोटा और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में अगले दिन मध्यम से तेज और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ कस्बे में मूसलाधार बारिश के चलते आसपास के नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। इसी दौरान कस्बे में लगभग 3 किलोमीटर दूर झकोड़िया पुल पर पानी का तेज बहाव था। इसके बावजूद बिजली विभाग में कार्यरत एक बाबू अपने रिश्तेदार के साथ अल्टो कार से पुल पार करने की कोशिश करने लगे। जैसे ही कार पानी में उतरी, तेज बहाव के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और कार भी बहने लगी। कार में दोनों लोग, पिता और पुत्र, फंस गए। गनीमत रही कि उसी समय कुछ ग्रामीण पुल के पास पहुंचे और पानी के तेज बहाव को देखा। उन्होंने तुरंत स्थिति को भांपते हुए शोर मचाया, मदद के लिए भी दौड़े। इनमें से 2-3 युवकों को तैराकी का अच्छा अनुभव था। उन्होंने बिना समय गवाए जोखिम उठाते हुए पानी में छलांग लगाई और दोनों को कार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मेरठ सिटी नागौर शहर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर की ईदगाह से लेकर सुभाष नगर, नागौर रोड, बस स्टैंड और सदर बाजार समेत शहर के मुख्य मार्गों से भव्य जुलूस भी निकाला गया। इसके अलावा जुलूस में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने मिलकर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी में भाग लिया। तो वहीं जुलूस के दौरान शहर की सड़कों को सजाया गया और जगह जगह धार्मिक नारों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। स्थानीय समुदाय से मिलकर नगर की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान भी रखा। जुलूस के मार्ग पर लोग झांकी, बैंड बाजा और नारे के साथ सहभागी बने रहे। बांसवाड़ा शहर में गणेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य बाजार और विभिन्न गणेश मंडलों में 8वें दिन भगवान गणेश की प्रतिमाओं के दर्शन के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी।
तो वहीं लोग परिवार सहित मंदिरों और मंडलों में पहुंचकर बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और उनकी सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। इसके अलावा शाम होते ही भजन कीर्तन और आरती ने वातावरण को भक्ति में बना दिया। उजाला ग्रुप न्यू बांगड़ मंडल भैरव चौक और रोकड़िया गणेश मंदिर में विशेष आकर्षण भी देखने को मिला। आयोजकों ने भगवान गणेश को 56 भोग अर्पित किए और संध्या आरती के दौरान भक्तों ने गगनभेदी घोषों के साथ जयकारे लगाए। इसके अलावा भक्तजन भक्ति और उमंग के साथ आरती में शामिल हुए, जिससे पूरा क्षेत्र श्रद्धा की भावना से गूंज उठा। पीसांगन थाना क्षेत्र के भटसुरी में मवेशी चराने के दौरान 21 वर्षीय हीरालाल गुर्जर खदान में गिरकर डूब गया। घटना की सूचना पर शासन प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। इसके अलावा खदान करीब 30 से 35 फीट गहरी थी और उसमें पानी भी भरा हुआ था। तो वहीं जानकारी के अनुसार हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ, जब हीरालाल पैर फिसलने से खदान में गिर गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद थानाधिकारी पहला सहायक सिविल डिफेंस टीम और अन्य अधिकारियों ने रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया। तो वहीं पहले कई घंटों की तलाश के बावजूद युवक का पता नहीं चला, जिसके बाद रात 10 बजे 6 ट्रैक्टर और 7 वाटर पंप की मदद से खदान का पानी निकालने की कार्रवाई भी शुरू की गई। डीडवाना के मौलासर कस्बे के नजदीक एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं हादसा तब हुआ जब एक बस और कार आमने सामने टकरा गई, जिससे कार बस से नीचे दब गई और पलट गई। इसके अलावा स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत डीडवाना मौलासर और कुचामन अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं प्राथमिक उपचार के बाद कुछ घायलों को डीडवाना, कुचामन, अजमेर और जयपुर रेफर किया गया। तो वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। इसके अलावा क्रेन की मदद से बस को सीधा भी किया गया और कार को हटाकर राहत कार्य को सुचारू किया गया। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वहीं घटना ने स्थानीय लोगों में भारी रोष भी पैदा कर दी। प्रशासन और पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और आगे ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। हनुमानगढ़ जिले में बंदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आने के बाद बंदियों के परिजन जेल पर धरने पर बैठ गए। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि जेलर अमराराम की मिलीभगत से कुछ बंदियों ने आधा दर्जन अन्य बंदियों के साथ बर्बर तरीके से मारपीट की। उनका कहना है कि जेल प्रशासन घायल बंदियों का उचित इलाज नहीं करवा रहा और मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं धरने पर बैठे परिजनों ने जेलर अमराराम सहित दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वे आंदोलन और अन्य कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। इस दौरान जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।